एक बार की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास दो बैल और अपना एक छोटा सा खेत भी था, जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था, तब कहीं खाने जितना अनाज उगा पाता था। रमेश गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी था। रमेश की पत्नी हमेशा अपने भाग्य को कोसती रहती थी। ना जाने किस जन्म के पाप भोगने पड़ रहे हैं जो इतनी गरीबी उठानी पड़ रही है। ना जाने भगवान अपनी कब सुनेंगे। अरे भगवान, हम कर्म के अलावा कर भी क्या सकते हैं? देना या ना देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। अपने सोचने से क्या होगा? कह तो तुम सही रहे हो, मगर 2 साल से अपने गांव में ठीक से बारिश न होने के कारण फसल खराब हो रही है। गांव में बाकी किसानों के पास गाय भैंस हैं, जिनसे उनका तो गुजारा चल जाता है, मगर अपने पास तो एक छोटे से खेत के अलावा कुछ भी नहीं है। और बारिश न होने के कारण उस खेत में फसल की पैदावार नहीं हो पाती। पता नहीं इस बार क्या होगा। ये बात तो तुम सही कह रही हो। पिछले 2 साल से ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसल खराब हो रही है। और अब तो गर्मी के कारण कुएं भी सूखने लगे हैं। उसमें भी पानी अब कम बचा है। पता नहीं इस बार खेती में क्या होगा। ये तो ऊपर वाले ही जाने। इतना कहकर रमेश रोज की तरह बैलों को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। रमेश भले ही गरीब था, मगर बहुत ही ईमानदार था। वो दूसरों का भला ज़्यादा सोचता था। वह हमेशा अच्छे कर्म करने की समझ रखता था। और फिर रमेश खेत में पहुंचकर मेहनत और लगन से काम करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद अरे, इतनी धूप में काम करने के बाद अब मुझे भूख लग रही है। और अब तो ये मेरे दोनों बैल भी थक गए हैं। आधे खेत की जुताई तो हो गई है। आधे खेत की जुताई कल कर लूंगा। मेरे ये बेचारे बैल भी थक गए हैं। चलो अब घर चलता हूँ। रमेश खुद से ज़्यादा अपने बैलों का ख्याल रखता था। वह अपने बैलों से ज़्यादा काम नहीं करवाया करता था और रमेश अपने घर पहुंच जाता है। अरे ओ भगवान, आज धूप में काम करते करते भूख लग गई है। जाओ, जो कुछ घर में है वो लेकर आओ। जब तक मैं बैलों को चारा डालकर आता हूँ, तब उसके बाद तुम खाना परोसो। इतने ही बीच में उनको किसी की आवाज़ सुनाई देती है। यह किसकी आवाज है? फिर वह दोनों घर से निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर खड़े होते हैं। जो कुछ घर में चावल आटा है वो मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतना गरीब हैं। हम जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं। गरीब किसान की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और के घर में भीख मांगकर खा लूंगा। अरे भगवान, अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भोजन है क्या? अपने घर में कहाँ से आएगा। अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। अगर वो बाबा को दे देंगे तो भूखा रहना पड़ेगा। यह सुनकर बाबा वहां से जाने लगे। तभी रमेश बोला, रुकिए बाबा, भगवान, जाओ, जो मेरे हिस्से का भोजन है वो बाबा को दे दो। मगर तुम क्या खाओगे? अगर बाबा को तुम भोजन दे दोगे, फिर घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। फिर तुम्हें भूखा रहना होगा। उसकी चिंता भगवान तुम मत करो, मैं भूखा रह लूंगा। मगर बाबा को मैं अपने घर से भूखा नहीं जाने दूंगा। जाओ, तुम बाबा के लिए भोजन लेकर आओ।
रमेश की पत्नी रमेश के कहने के अनुसार रमेश के हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, भले ही तुम्हारे जीवन में अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। वो तुम्हारी एक दिन अवश्य सुनेगा। बेटा धीरज रखो। फिर हर रोज की तरह रमेश अपने बैलों के साथ अपने खेत की ओर चल देता है। अपने खेत की जुताई कर रहा था, तभी जुताई करते करते अचानक से रमेश का पैर हल के नीचे आ जाता है, जिसके कारण रमेश का पैर कट जाता है। अरे भगवान, मेरा पैर तो कट गया है। अरे प्रभु, ये सही है क्या कि कर्मों का कोई फल नहीं होता? मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, फिर भी मेरा पैर कट गया है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? जैसे तैसे रमेश अपने घर पहुंचा और उसके साथ जो हुआ वह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तुमने आज तक किसी को परेशान नहीं किया है, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। रमेश को अपनी पत्नी की बात सुनकर तसल्ली आई। फिर अगले दिन रमेश जख्मी होने के बाद भी अपने बैलों को खेत की ओर लेकर चला जाता है। अरे अभी तक बारिश तो नहीं आई। अब की बार मैं अपने खेतों की सिंचाई कैसे करूँगा? चलो एक काम करता हूँ, अपने खेत के कुएं में जाकर देखता हूँ उसमें कितना पानी है। रमेश अपने खेत के पास वाले कुएं में जाता है, मगर कुएं में एक बूंद पानी नहीं था। कुआं पूरा सूखा पड़ा था। अरे मेरे खेत का कुआं तो पूरी तरह से सूख गया है। अरे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है और अब तो मेरे कुएं का भी पानी सूख गया है। इस बार मैं खेती कैसे करूंगा? एक काम करता हूँ, कुएं के अंदर जाकर खुदाई करता हूँ, शायद पानी निकल आए। इतना कहकर रमेश कुएं के अंदर खुदाई चालू करता है। थोड़े समय के बाद कुएं के एक पत्थर से पानी निकलने लगता है। अरे ये पानी कहाँ से आया? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। मुझे तो लगता है यह मेरे अच्छे कर्मों का फल है। भगवान सही कह रही थी कि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। इस पानी से मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छे से कर सकूंगा। वह बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसका जीवन हंसी खुशी से व्यतीत होने लगा। ऐसे कार्टून वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।